जरा सोचिए, अगर कल सुबह न्यूज आए कि अमेरिका ने नेटो छोड़ दिया है, तो क्या यूरोप रशिया के अटैक से बच पाएगा? और क्या चाइना इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा? ये कोई फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में होने वाला एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, जिसका इफेक्ट सिर्फ यूरोप पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पावर बैलेंस पर पड़ेगा। पिछले 75 साल से नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूरोप को रशिया जैसे खतरनाक दुश्मन से प्रोटेक्ट करता आया है, और इस पूरे अलायंस की बैकबोन हमेशा अमेरिका ही रहा है, फंडिंग से लेकर लीडरशिप तक। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उन्होंने खुलकर कह दिया है अमेरिका को नेटो से अलग हो जाना चाहिए। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है या एक ऐसा फैसला जो दुनिया का फ्यूचर बदल देगा? ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ एक गर्म बहस के बाद ओपनली बोला कि अब अमेरिका किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट्स आए, यूरोप के लीडर्स, चाहे वो जर्मनी हो या यूके, टेंशन में आ गए। जर्मनी के नए चांसलर ने ये तक कह दिया कि यूरोप को अब अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या यूके, जर्मनी और फ्रांस मिलकर भी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्मी बना सकते हैं जो अमेरिका के मिलिट्री पावर को रिप्लेस कर सके? क्या आप जानते हैं कि नेटो का टोटल डिफेंस बजट का 70% सिर्फ अमेरिका देता है, और अगर अमेरिका निकल गया तो ये पूरा अलायंस ऑलमोस्ट कोलैप्स हो सकता है। 2023 में अमेरिका के 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स यूरोप में डिप्लॉयड थे, और जर्मनी, इटली और यूके में उनकी परमानेंट मिलिट्री बेसिस है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये बैकबोन है यूरोप के डिफेंस सिस्टम की। अगर आप सोच रहे हो कि यूरोप के पास तो 14.5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स हैं, तो उन्हें किस बात का डर? तो ये जान लीजिए कि ये फौज 28 कंट्रीज में डिवाइडेड है, अलग अलग लैंग्वेजेस, कमांड स्ट्रक्चर्स और मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स के साथ, जबकि अमेरिका की आर्मी एक सिंगल कमांड स्ट्रक्चर फॉलो करती है, जिससे कोऑर्डिनेशन और रिस्पांस टाइम बहुत एफिशिएंट हो जाता है। एक एग्जांपल से समझिए, अगर रशिया कल को बाल्टिक रीजन पर अटैक करता है, तो नेटो को उसे रोकने के लिए 1400 टैंक्स, 2000 आर्मर्ड व्हीकल्स और 700 आर्टिलरी यूनिट चाहिए होंगे। लेकिन फ्रांस, जर्मनी, यूके और इटली मिलकर भी उतनी बड़ी फोर्स जल्दी नहीं बना सकते। और सिर्फ ग्राउंड ट्रूप्स का ही नहीं, अमेरिका यूरोप को हाई एंड वेपन्स भी देता है, जैसे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स, F-35 फाइटर जेट्स और इवन न्यूक्लियर बॉम्ब्स। हाँ, आपने सही सुना। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से अमेरिका के 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में स्टोर्ड हैं, जिसमें जर्मनी और इटली भी शामिल है। ट्रंप का कहना है कि यूरोप के कंट्रीज अपने हिस्सों का कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, और अगर उन्होंने मिलिट्री स्पेंडिंग नहीं बढ़ाई तो अमेरिका उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अब अगर नेटो के पास अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं रहा, तो क्या यूरोप अपनी सुरक्षा खुद कर पाएगा? एक और इम्पोर्टेंट एंगल है आर्कटिक रीजन का। आर्कटिक, जहाँ पहले सिर्फ बर्फ थी, अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन गया है। यहाँ रेयर अर्थ एनिमल्स, ऑयल और गैस के मैसिव रिजर्व्स हैं। जितनी जल्दी बर्फ पिघलेगी, उतने ही नए ट्रेड रूट्स ओपन होंगे। जो भी आर्कटिक को कंट्रोल करेगा, वो फ्यूचर का ट्रेड और स्ट्रेटेजी दोनों कंट्रोल करेगा। आज के दिन में रशिया ने आर्कटिक में 50 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस बनाए हैं, और उसका आइस ब्रेकर फ्लीट दुनिया का सबसे बड़ा है। वहीं अमेरिका के पास सिर्फ 2 आइस ब्रेकर शिप्स हैं। अगर नेटो कोलैप्स होता है, तो अमेरिका को आर्कटिक में कनाडा, नॉर्वे और ग्रीनलैंड जैसे नेटो कंट्रीज से अलग से एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, और ये सब टाइम टेकिंग और पॉलिटिकली सेंसिटिव काम है। चाइना भी यहाँ चुप नहीं बैठा। ऑफिशियली आर्कटिक कंट्री ना होने के बावजूद चाइना ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया है, और आर्कटिक में इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर नेटो वीक होता है, तो रशिया और चाइना आर्कटिक रीजन में डोमिनेंस ले सकते हैं, और ये डोमिनेंस ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी दोनों को अफेक्ट करेगी। लेकिन सिर्फ आर्कटिक ही नहीं, नेटो के कोलैप्स का एक और मैसिव साइड इफेक्ट होगा यूरोप और चाइना के बीच बनते हुए नए रिलेशंस। चाइना ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए यूरोप के कई कंट्रीज में $बिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इटली, ग्रीस और हंगरी जैसे कंट्रीज में चाइना का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ चुका है। जर्मनी की कार इंडस्ट्री में भी चाइना का डीप इन्वॉल्वमेंट है। अगर अमेरिका नेटो से अलग होता है, तो चाइना ये कहकर यूरोप को अपनी तरफ खींच सकता है, हम आपको सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों दे सकते हैं, और इस तरह एक नए जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की शुरुआत हो सकती है, जिसमें यूरोप अमेरिका के बजाय चाइना और रशिया के क्लोजर हो जाए। और जब बात होती है वॉर्स की, अमेरिका के पास नेटो होने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ग्लोबल मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया जैसे वॉर्स में अमेरिका ने नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर काम किया, उनकी लॉजिस्टिक्स, एयर सपोर्ट और मैन पावर के साथ।
अगर नेटो नहीं रहेगा तो अमेरिका को फ्यूचर वॉर्स में सब कुछ अकेला हैंडल करना पड़ेगा और ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी में रैमस्टन एयर बेस और टर्की में इनकर्लिक बेस अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस के लिए क्रूशियल है। अगर नेटो चला गया तो अमेरिका को या तो ये बेसेस छोड़ने पड़ेंगे या नए बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे जो कॉस्टली और पॉलिटिकली चैलेंजिंग होते हैं। तो सवाल उठता है, क्या ट्रम्प के लिए ये सब पॉलिटिकल गेन का जरिया है या वो सच में अमेरिका को नेटो से अलग करने के लिए सीरियस है? ट्रम्प बार बार ये कह चुके हैं कि नेटो अमेरिका पर एक बर्डन है, लेकिन सच ये है कि नेटो के थ्रू ही अमेरिका अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर दुनिया भर में प्रोजेक्ट करता है। इसके बिना अमेरिका के ग्लोबल ऑपरेशंस कॉस्टली, स्लो और अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। और ये बात भी समझनी जरूरी है कि यूरोप अभी अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके पास ना तो यूनिफाइड आर्मी है, ना एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर और ना ही न्यूक्लियर डेटरेंट कैपेबिलिटीज। फ्रांस और जर्मनी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कंबाइन करने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और कोऑर्डिनेशन मांगता है। तो अगर नेटो टूट जाता है तो ये सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस का एंड नहीं होगा, बल्कि एक नए वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी, जहां अमेरिका अपनी ग्लोबल डोमिनेंस धीरे धीरे खोना शुरू करेगा और रशिया, चाइना जैसे पावर्स उस स्पेस को फिल करेंगे। ये एक स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं, क्या नेटो के बिना दुनिया ज्यादा अनसेफ हो जाएगी? क्या यूरोप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा? और क्या चाइना इस मौके का फायदा उठाकर एक नए सुपर पावर का रूप ले लेगा? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।